दोस्तों ये एक काफी मजेदार सर्किट है क्योंकि इसमें सिर्फ एक पुश बटन है जिसको दबाकर आप इस सर्किट को ऑन और दूसरी बार दबाकर इस सर्किट को ऑफ करोगे। और हाँ, आप सही सोच रहे हैं, इस पुश बटन की जगह हम एक दूसरी ट्रांजिस्टर या फिर एक ऑप्टोकपलर के ट्रांजिस्टर साइड या फिर एक रिले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इस सर्किट को बनाने के लिए हमें सिर्फ दो ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ेगा। तो मैंने दो BC547 ट्रांजिस्टर को लिया है। इसके ऊपर वाले जो एक तार दिख रहा है ये हमारा VCC है और निचले वाले एक तार को हम ज्वाइन करेंगे, वो हमारा GND होगा। इस सर्किट में एक 9 वोल्ट का पावर सप्लाई हम लोग देंगे, लेकिन इससे भी कम पावर सप्लाई देकर हम इस सर्किट को ऑपरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों इस सर्किट को बनाने के वक्त मुझसे थोड़ा गलती हो गया। एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस में कनेक्शन करना था, लेकिन मैंने एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में कनेक्शन कर दिया, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब इस पुश बटन को मैंने कहां पर कनेक्शन किया है ये जरूर ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि मैं इस सर्किट को एक 9 वोल्ट के बैटरी की मदद से चलाने वाला हूं, तो मुझे यहाँ पर एक 12 वोल्ट का रिले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर कम सप्लाई यूज कर रहे हो तो 5 वोल्ट का रिले भी चलेगा। दोस्तों मैं इस सर्किट को 220 वोल्ट वाले अप्लायंस के साथ कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन अगर आप बच्चे हो तो 220 वोल्ट वाले से थोड़ा दूर ही रहना, आप 12 वोल्ट का इस्तेमाल करो। और यहाँ पर हमारा सर्किट एक सिंगल क्लिक पर ऑन और दूसरे सिंगल क्लिक पर ये ऑफ हो रहा है। अब दोस्तों इस 100 वाट बल्ब को इस रिले के साथ कनेक्ट करते हैं और रिले में एक फ्लाईबैक डायोड को लगाना जरूरी है, नहीं तो आप इंडक्टर का नेचर तो जानते हो, किकबैक करना। इससे पहले प्रोजेक्ट में मैंने ये वाला क्लैप स्विच बनाया था और इन दोनों सर्किट को एक साथ लगाने से ये पहले क्लैप पर ये ऑन और दूसरे क्लैप पर ये ऑफ हो रहा है। और दोस्तों इसी सर्किट में मैं अगर इलेक्ट्रिक कंडेंसर माइक को हटाकर यहाँ पर एक आयर रिसीवर को लगा देता हूँ, तो एक आयर ट्रांसमीटर की मदद से इस सर्किट को मैं ऑन या फिर ऑफ कर सकता हूँ दूर से ही।